हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म का डेटा आप डेटाबेस में सेव कैसे करवा सकते हैं, उसको अपडेट कैसे करवा सकते हैं और डिलीट कैसे करवा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे हम लोग इसको देख पाएँगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, सिंपल सा हमारा होता था क्या, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म को कैसे दिखाना है, वो हम लोग अभी तक सीख रहे थे कि फॉर्म है, फॉर्म में वैलिडेशन कैसे लगाना है, उसको दिखाना कैसे होता है, रिप्रेज़ेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। बट आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म में डेटा जो आ रहा है, उस डेटा को डेटाबेस में सेव कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ़ उसको टर्मिनल में शो करवाते थे, पर टर्मिनल में अब शो करवाने से काम नहीं चलेगा, आपको डेटाबेस में डेटा सेव सेव कराना पड़ेगा। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है C34 के नाम से। इसमें हमने सेटिंग रिवाइवल में स्टूडेंट नाम का एप्लीकेशन है, उसको हमने डाल दिया पहले, और यूआरएल भी मैंने क्रिएट कर दिया है इसका, देखिए इन प्रोजेक्ट में। उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर में टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर में ये वाली एक फाइल है जो कि सिंपल सी एक फॉर्म रेंडर करेगी। याद रहे कि पोस्ट मेथड हमें करना पड़ेगा और ये CSRF टोकन आपको लिखना है अपने फॉर्म में। ये 2 चीज़ें भूलनी नहीं है, वरना आपका ये काम नहीं करेगा। ओके? तो बहुत ही सिंपल से हमने यहाँ पर फॉर्म बना लिया हुआ है, जो और एक इनपुट आपको टैग के साथ टाइप सबमिट इसका रहना चाहिए, तो आपका फॉर्म सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। ये आप नो वैलिडेट लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको हटा दीजिए। वैलिडेशन वैसे भी काम करने वाला है। इसके बाद हमने एक व्यू बनाया यहाँ पर व्यू, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ लिख रहे थे, और पोस्ट मेथड आने पर हमारा फॉर्म का डेटा उसको वैलिडेट करना है और सारा डेटा निकालना है, फिर उसको प्रिंट कर रहे थे। अभी प्रिंट नहीं करना, भी हमें डेटाबेस में सेव करवाना है, उसको रिडायरेक्ट करना था। एक ब्लैंक फॉर्म दिखता है गेट रिक्वेस्ट पे, ये हमने देखा था। इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्म API फाइल है, जिसमें हम अपना फॉर्म बना रहे हैं। 3 फील्ड है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, 3 एट्रीब्यूट है हमारे। और कुछ है क्या? और ये एक URL फाइल है जिसमें हमारा रजिस्टर है। मैं इसको रन करके आपको पहले दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। तो पाइथन manage.py रन सर्वर कीजिए, और आपको आपके वेब पेज में जो कि यहाँ पर है, इसमें हिट करना पड़ेगा /student/register। एंटर की प्रेस करेंगे, आपको आपका फॉर्म मिलेगा। मैं अभी इसके यूआई पे कोई काम नहीं करना चाहता, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि एक फॉर्म है, इसका डेटाबेस में डेटा सेव कैसे करते हैं। ओके? अभी अगर आप इसमें लिखते हैं, जैसे सोनम लिखा, sonam@example.com, और हमने 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिया, पासवर्ड सबमिट में क्लिक करते हैं, तो ये डेटा जा रहा है व्यू में, और व्यू से हमें यहाँ पर टर्मिनल में प्रिंट होकर दिख रहा है, जो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। टर्मिनल में आपको ये दिख जाएगा, देखिए यहाँ पर। बट यही डेटा अब हमें डेटाबेस में भेजना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि जैसे ही फॉर्म में यहाँ पर हम डेटा लिख के सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, यानी कि इस टेम्पलेट में जैसे आपने फॉर्म दिखा और इस बटन पे क्लिक किया, तो सारा का सारा डेटा आपको एक्शन की वजह से इसी जगह पर, इसी व्यू में यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पहले चेक किया था कि क्या रिक्वेस्ट हमारा पोस्ट था। हाँ, फॉर्म के थ्रू अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करें तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाता है, फिर ये हमारा ट्रू होता है, और फॉर्म के साथ पूरा डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनता है फॉर्म। फिर इस फॉर्म को आप वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद आप फॉर्म डॉट क्लीन डेटा और एट्रीब्यूट का जो भी नाम रहता है वह लिख कर और इसका डेटा निकाल सकते हैं। तो हमने तीनों का डेटा निकाल लिया और फिर हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। बट अब आपको प्रिंट नहीं करना है, ये प्रिंट हटा दीजिए। प्रिंट नहीं करना, डेटा तो हमारे पास आ चुका है, इसको डेटाबेस में कैसे भेजना है वह देखना है। डेटाबेस में भेजने के बाद हम लोग रिडायरेक्ट करवा देंगे। गेट रिक्वेस्ट पे हमारा फॉर्म तो चल ही रहा था। हमें डेटाबेस पे यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेव डेटा इनटू डेटाबेस, ये काम है। डेटाबेस टेबल में एक्चुअली हम लोग भेजेंगे, तो ये हमें काम करना है। अभी मैंने को बताया था कि डेटाबेस में अगर हमें काम करना है तो हमें मॉडल को यहाँ पर लाना पड़ेगा। अभी मॉडल भी आ गया यूज़ में। तो model.py फाइल में चलिए, और यहाँ पर आपको फॉर्म में कितने फील्ड हैं, फॉर्म में नेम, ईमेल और पासवर्ड 3 फील्ड है। तो हमें इसी ना हम लोग 3 फील्ड, इसी मतलब 3 फील्ड हमें बनाना पड़ेगा अपने मॉडल में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म के बेस पर या फिर मॉडल के बेस पर फॉर्म देखा जाता है, लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं। अभी तो फॉर्म पहले हमने बना लिया, कोई नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मॉडल आकर हम लोग क्रिएट करते हैं, लिखिए क्लास, और कौन-सा क्या नाम रखना चाहते हैं मॉडल का। क्योंकि रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन में क्या रहेगा, यूज़र का डेटा रहेगा, तो आप यूज़र नाम से मॉडल अपना बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रोफाइल नाम से रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस नाम से आपको रखना है। मैं यहाँ पर प्रोफाइल रखता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल रख दिया मैंने। बट ये यूज़र ज़्यादा बेटर होता है, बट फिर भी मैं आपको प्रोफाइल ही नाम रख के दिखाने वाला हूँ। तो मॉडल से लिखा डॉट मॉडल, मॉडल क्लास ये बनता है, आप सबको पता होगा, इनहेरिट करके। फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेम इक्वल मॉडल्स डॉट, इसमें कैर फील्ड लिखते हैं बिकॉज ये कैरेक्टर लेगा इसी वजह से, और इसमें मैक्स लेंथ लिखना अनिवार्य है। इसमें 255 तक का आप मैक्स लेंथ दे सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ईमेल के लिए लिखेंगे ईमेल, और यहाँ पर हम लोग इस कैर फील्ड की जगह पर कर देंगे ईमेल फील्ड। ईमेल फील्ड कर दिया, और इसमें आपका रहने रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। पर पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर कैर फील्ड कर दिया, और ये भी रहने देते हैं। सेव किया इसको, तो हमारे पास एक मॉडल आ गया। और इस मॉडल से हमें जनरेट करना है एसक्यूएल क्वेरी, और इसको एग्जीक्यूट भी करवाना है। उसके लिए हमें मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करना पड़ेगा, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ ये सबसे नीचे Ctrl+C प्रेस करते हैं, सेव कीजिए, इसको कीजिए पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए हमारा हमारा क्रिएट हो माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गया। इसके लिए अब आपको सिंपली ये माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, और ये आपका माइग्रेट हो गया। देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट का एक माइग्रेशन फाइल हमारा रन हुआ,
जिससे हमारा टेबल बन गया हो। इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं कि टेबल आपका बना है या नहीं बना। आप यहाँ पर आइए, इसको ऐड कीजिए इस वाले एडिटर पे, और यहाँ आपको दिख जाएगा आपका स्टूडेंट नाम से, तो स्टूडेंट प्रोफाइल देखिए ये वाला टेबल हमारा बन रहा है। आईडी ऑटो जनरेट होता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। यहाँ देखने के बजाय आप अपने एडमिन पैनल में भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, इंटर की प्रेस करते हैं। एक यूज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, रूट नाम से मैंने क्रिएट किया, और ईमेल मांग रहा है ये, तो ईमेल हम लोग देते हैं example.com, इंटर की प्रेस किया, और पासवर्ड हम लोग देते हैं यहाँ पर रूट, वही फिर एक बार पासवर्ड रूट वाले एंटर की प्रेस किया, और वापस से इसको रन करते हैं। तो रन सर्वर करेंगे, रन सर्वर किया, और हम लोग यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ से हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, स्लैश एडमिन में। स्लैश एडमिन में गया मैं, और यहाँ आपको एडमिन लिखना है, मतलब नहीं एडमिन नहीं लिखना है, रूट लिखना है। रूट लिखा और पासवर्ड ये हमारा रूट है, एंटर की प्रेस करते हैं। ये हमारा लॉगिन हो जाए, कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए यूज़र आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हमारा प्रोफाइल नहीं दिख रहा। हमारा ना तो स्टूडेंट एप्लीकेशन दिख रहा है और ना ही प्रोफाइल दिख रहा। तो ये दिखेगा कैसे, इसके लिए आपको admin.py फाइल पे जाके अपने मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, बस दिखना है अपने एडमिन पैनल पे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग admin.py फाइल पे चलते हैं, और यहाँ से आपको फ्रॉम स्टूडेंट डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट करना है प्रोफाइल नाम का मॉडल। और यहाँ मैं डेकोरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो हम लोग लिखेंगे admin.register, और ये हमारा हो गया प्रोफाइल मॉडल रजिस्ट्रेशन के लिए हमने रखा हुआ है। और इसमें लिखेंगे क्लास प्रोफाइल एडमिन, इस क्लास का नाम रखा मैंने, और ये इनवाइट करके बनेगा मॉडल एडमिन से, मॉडल एडमिन क्लास। और लिस्ट डिस्प्ले में हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन सा आपको देखना है। तो मुझे देखना है, आप पैरेंथेसिस के साथ भी लिख सकते हैं, हमें देखना है आईडी, तो आईडी लिख दिया। एंड हमारे पास एक और फील्ड है नेम, तो नेम भी मैं लिखता हूँ, और हमें ईमेल भी देखना है, साथ में मुझे देखना है पासवर्ड भी, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड भी लिखता हूँ, सेव कर दिया। अब ये आपका चूँकि रजिस्टर हो चुका है, तो आप यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पर अपना स्टूडेंट प्रोफाइल यहाँ पर दिख जाएगा। और कोई डेटा नहीं है, तो डेटा यहाँ पर कैसे डालेंगे, तो डेटा डालने का एक तरीका क्या, आप एडमिन पैनल से डाल सकते हैं। मैं ऐड प्रोफाइल में क्लिक करूँ, यहाँ से मैंने लिख दिया नाम राज, और यहाँ पर राज@example.com, और पासवर्ड में लिख दिया जो भी लिखा, ये लिखा और सेव में क्लिक किया, तो ये हमारा सेव हो गया, और आपको पासवर्ड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन ये तो एडमिन पैनल से हुआ ना, यहाँ से कैसे होगा, वेब एप्लीकेशन से कैसे होगा, जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उस वेब एप्लीकेशन से कैसे होगा, ये देखना है। तो अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होगा। देखिए हमने क्या किया, एक मॉडल बना लिया। ये मॉडल बनाना अनिवार्य है, आप ये एडमिन पे लिखे या ना लिखिए, ये हमने लिखा है बिकॉज हमें अपने एडमिन पैनल पे भी चेक करना है। हम लोग वेरीफाई करने के लिए नहीं चाहते कि ये डी फाइल हम लोग ओपन करके देखें, नहीं चाहता मैं, इसलिए मैंने एडमिन में इसको रजिस्टर कर लिया, ताकि हम लोग यहाँ से इसको एग्जामिन कर सकें, यहाँ डेटा हमारा डेटाबेस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ तो पता तो चले, इसी वजह से मैंने इसको किया हुआ है। तो ये काम ऑप्शनल है अभी के लिए हमें, लेकिन ये मॉडल चाहिए, बिकॉज फॉर्म में जो डेटा आएगा वो डेटाबेस में सेव रहेगा। डेटाबेस में सेव तभी होगा जब डेटाबेस में कोई टेबल रहेगा, तो उसके लिए आपको मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब काम आ गया व्यू का। व्यू में क्या करना है, व्यू में हमारा सारा डेटा आ रहा है यहाँ पर। अब यहीं से हमें अपना मॉडल का तिगड़म लगाना है और वो सारी चीज़ें सेव करवानी है। तो हमें पहले मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए फ्रॉम स्टूडेंट डॉट मॉडल्स से इंपोर्ट करो क्या प्रोफाइल, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास देखिए सारा डेटा इसमें है, नेम में, ईमेल में, पासवर्ड में। जो फॉर्म से डेटा आ रहा है वो हमारा नेम में, ईमेल में, पासवर्ड में। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है, मैं इसके नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, हमें यहाँ पर लिखना है प्रोफाइल, जो मॉडल है हमारा हुआ, तो मॉडल का नाम जो भी रहेगा वह लिखिए। फिर मॉडल के एट्रीब्यूट का नाम, जैसे नेम है हमारे, यहाँ जो मॉडल है इसमें अपने नेम लिखा, तो यहाँ आपको नेम लिखना है। और फिर यहाँ आप जो फॉर्म से वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें जो आपने वैल्यू रखा उसको लिख दीजिए। तो नेम दोनों सेम हो गया, उसमें घबराने की बात नहीं। इसमें आप एनएम लिख सकते हैं, मैं एनएम ही कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो पता चलेगा कौन सा कहाँ किस साइड पे लिखना है। ये लिखा है, यहाँ पर हम लोग ईएम कर देते हैं, और यहाँ पर पीडब्ल्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझ में भी रहेगा। ये लिखा, अभी एक ईमेल है, ये मॉडल का एट्रीब्यूट है, यानी कि यहाँ जो नाम लिखा था वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल दिया, यहाँ पर ईएम कर देते हैं। फिर यहाँ से पासवर्ड, ये मॉडल में जो लिखा था वह, और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म से वो पीडब्ल्यू में आ रहा है यहाँ पर। ओके, ये हो गया। तो इसका एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, पी है, मान लीजिए प्रोफाइल तो हम लोग लिख ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र। ये यूज़र का प्रोफाइल, तो हमने यूज़र लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, सिंपली यहाँ ये और एक मेथड आपको रन करना पड़ेगा, यूज़र डॉट सेव। जैसे आप यूज़र डॉट सेव लिखेंगे, उससे इससे जो आपका बना है ऑब्जेक्ट वो आपका सेव हो जाएगा और आपका डेटाबेस में सेव हो जाएगा। बस ये 2 लाइन लिखिए और फॉर्म का डेटा आपके डेटाबेस में सेव होकर आपको मिल जाएगा। एकदम ईजी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये अभी देखिए हमारा ये है टेबल, इसमें एक ही डेटा दिख रहा है। मैं आपको दूसरा डेटा यहाँ से डाल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ लिखते हैं सोनम, यहाँ राज का डेटा है, राज का डेटा है, सोनम का डेटा डालते हैं, सोनम @example.com, और यहाँ पर आइए 1 2 3 4 5 6 और सबमिट में क्लिक कीजिए। देखिए सबमिट हो गया ये, और यहाँ पर आप इसको रीलोड करेंगे तो आपको एक नया डेटा दिख जाएगा सोनम का। इस तरीके से फॉर्म का डेटा आप बैकएंड में
डेटाबेस में सेव कर पा रहे हैं, जो कि आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी वेरीफाई करना चाहते हैं कि भैया मुझे यहाँ से भी वेरीफाई करवाना है, तो आप डीबी एसक्यूएल डेटाबेस वाले फाइल में जाइए, यहाँ पर देखिए 2 डेटा आपको दिखेगा। एक हमने एडमिन पैनल से इंसर्ट किया था, दूसरा हमने अपने फॉर्म से किया हुआ है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस में डेटा सेव कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। अभी इस सेव मेथड में बहुत डिटेल में हमें जानना है, सेव मेथड को और मोर डेप्थ में जानने के लिए अभी के लिए आप इतना ही जानिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इससे अपडेट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूँ और मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर अपडेट डेटा इनटू डेटाबेस करना चाहें तो बस आपको क्या करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, कि यहाँ आपको आईडी देना पड़ेगा। कौन से आईडी को, मान लीजिए 1 वाले को करनी है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा ये आईडी होता है ये हम लोग यूज़र से लेते हैं। यूज़र की आईडी अगर 5 है तो वो 5 ऑटोमेटिकली आएगी, लेकिन हम लोग हार्ड कोड कर दे रहे हैं कि 1 वाले को ही अपडेट करना है। तो एक जिसकी आईडी 1 है, किसकी आईडी 1 है, राज की, तो राज का डेटा अपडेट होगा। फॉर्म में आइए और यहाँ से रिलोड करते हैं और यहाँ से मैं आपको राज का जैसे नाम सुमित है, चेंज कर दिया मैंने, सुमित कर दिया। इसकी ईमेल आईडी भी मैं चेंज करता हूँ, sumit@example.com, और पासवर्ड भी इसका चेंज कर देते हैं, sumit123। ये कर दिया और सबमिट में क्लिक किया। ये 1 जिसकी आईडी होगी उसकी आईडी पे इसने अपडेट, यहाँ पर देखिएगा अभी राज आपको दिख रहा है। इसको रिलोड करेंगे आपको यहाँ पर सुमित दिखेगा। तो ये अपडेट करने का तरीका है, बट ये हार्ड कोडेड किया हुआ कि 1 वाले का ही होगा। मुझे 2 का करना, फिर मुझे यहाँ पर यहाँ का चेंज करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर कोई अपडेट का बटन देते हैं, यहाँ पर उसमें क्लिक करने से ऑटोमेटिकली वो उसकी आईडी ले लेता है और उसके बेस पे अपडेट का काम करता है। बट वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी के लिए ये है अपडेट करने का तरीका। बस आपको आईडी देनी होती है, सेव मेथड से आपका अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि है डिलीट का। तो ये अपडेट का हो गया, इसको कीजिए कमेंट। डिलीट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आईडी चाहिए। अगर मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ आईडी सिर्फ, और यहाँ सेव लिखने की बजाय आपको लिखना पड़ेगा डिलीट मेथड। डिलीट मेथड लिखते हैं तो ये आपका डिलीट होगा। यहाँ से लिखते हैं डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये लिखा। तो ये हमारा मॉडल है और हमने इसके बेस पर एक यूनिक आइडेंटिफायर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आईडी हर एक फील्ड के लिए यूनिक होता है, तो वो हमने लिखा, इस ऑब्जेक्ट पे डिलीट लगा देना है, मतलब डिलीट मेथड को कॉल कर देना, बस ये लिखिए। और ये फॉर्म आपको फिलअप करवाना पड़ेगा, जिसकी बिकॉज आप इसको फॉर्म फिलअप कराएंगे तभी ये हमारा चलेगा पोस्ट रिक्वेस्ट और ये एग्जीक्यूट होगा। बट डिलीट के लिए ऐसा नहीं है, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं। बट अभी इन्वेस्ट एग्जामिन करने के लिए हमें ये रन करवाना है, तो हमें एक फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा। आपको इतना आइडिया तो मिल ही रहा होगा। तो यहाँ ये इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी देखिए हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास 2 डेटा है, सुमित और सोनम। हमने एक यूज़र आईडी को यानी कि इस वाले सुमित को डिलीट होने के लिए लगा दिया हुआ। तो यहाँ ये, और यहाँ पे इसको फिल करते हैं, इसको फिल करते हैं, कुछ भी लिख दीजिए इसमें ये वैसे भी ये इंसर्ट नहीं होने वाला। लिख दिया .com, ऐसे लिख दिया और ये पासवर्ड लिखा, सबमिट में क्लिक करते हैं। देखिए सबमिट हो गया। सबमिट जैसे हुआ, ये हमारा सबमिट हुआ, तो ये क्या होगा, ये चलेगा, ये पूरा डेटा वगैरह आएगा, वैसे कोई मतलब नहीं बनता। सिंपली क्या होगा, ये यूज़र आईडी 1 वाले को डिलीट कर देगा, जो कि आप यहाँ के वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए अभी सुमित दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं इसको, सुमित गायब, फिर डिलीट हो गया। तो ये हमने इतनी कम समय में सेव करना भी सीखा, अपडेट करना भी सीखा और डिलीट करना भी सीखा। जब आप फॉर्म एपीआई का यूज़ करके अपना फॉर्म बनाते हैं, उस केस में ये तरीका है। ये नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों को डेटाबेस में डेटा सेव करना होता है, तो हम लोग मॉडल फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए मैं इसको करता हूँ कमेंट और मैं आप लोगों के लिए ये हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आप इसको एग्जामिन कर सकें। और इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस जो था इतना ही था। बट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर आप फॉर्म एपीआई का यूज़ कर रहे हैं फॉर्म को बनाने के लिए और आपको डेटाबेस में सेव करना है, तो कैसे सेव कर सकते हैं, तो ये वाली तरीका है उसको सेव करने की। इसी तरीके से अगर जेंगो के और भी टॉपिक्स आपको सीखने हैं, तो आपको मेरे चैनल में आना है, सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ से जेंगो का ये पूरा प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप जेंगो अच्छे तरीके से सीख सकें। एकदम एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।